हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं आर डी शर्मा क्लास 10th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 upon x and 3 upon y is equal to 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to -2 then x plus y equals to। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने ये देखी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ऐसी भी हो सकती है। उन्होंने ये बोला था वेयर ए एंड बी आर, एक एक शब्द पे ध्यान दे अगर, तो ए एंड बी आर रियल नंबर, क्या हो सकते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर नंबर लाइन पर प्रेजेंट कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग हो सकता है। क्लियर है? तो रैशनल नंबर में भी पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है? 2 upon x प्लस 3 upon y इज इक्वल टू 13 एंड 5 upon x माइनस 4 upon y इज इक्वल टू -2। क्लियर है? यहां कंसीडर कर लेंगे कि 1 upon x को u मान लेंगे, 1 upon y को v मान लेंगे। क्लियर है? ताकि यहां पर हम 1 upon के चक्कर से फ्री हो जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ले। तो यहां से 1 upon x कॉमन निकला तो ये हो गया 2u, और यहां से 1 upon y बाहर निकला तो ये हो गया 3v इज इक्वल टू 13। यहां से 1 upon x बाहर निकला तो ये हो गया क्या? 5u। यहां से 1 upon y कॉमन निकला तो ये हो गया 4v इज इक्वल टू -2। क्लियर है? इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास बहुत सारी मेथड है जिसके माध्यम से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि C1 C2 ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि -13 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब एक मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि b1 यहाँ से है ना, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो b1 c1 a1 b1 है ना। ये मेथड का जिक्र बुक में नहीं किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड का कलेक्शन हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से जिसमें आसान लगे। डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं b1 c1 a1 b1, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, है ना, इन दिस वे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको इक्वेशन में लगानी सीख जाए, है ना। होती क्या है? b2 c2 a2 b2। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज करेंगे क्या? 3 -13 और a1 b1 है ना, और इसके बाद 2 and 3। b1 से स्टार्ट, b1 पर ही खत्म होगा। यहाँ पर -4 b2 की प्लेस पर, c2 की प्लेस पर -2, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और a2 की प्लेस पर 5 और b2 की प्लेस पर वंस अगेन आ जाएगा 4। क्लियर है? यहीं से आप करना सीख जाओगे, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, यहीं से आप करना सीख जाओगे कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल u है, u अपॉन सेकेंड वेरिएबल v है, v अपॉन थर्ड वेरिएबल नहीं है तो 1 मान लेंगे। यदि C1 C2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस साइड पे है तो यहाँ 1 मानेंगे, और इस साइड पे है तो -1 मानेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? 3 का 2 के साथ हुआ तो -3 2 सा, ये माइनस का 2 इस साइड में आके प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्लस का 2। क्लियर? माइनस का 2 इस साइड में आके हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो u अपॉन इज इक्वल टू v अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 3 2 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 3 2 ज़ा 6, यही कर सकते हैं हम, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और फिर इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होता है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52, है ना, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। क्लियर है? b1 c2 माइनस c2 b1, है ना, तो यहां माइनस पहले से था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस लगेगा। ठीक है? ठीक है, अब इसका इसके साथ, ठीक है, तो कितना? -65 और 2 2 4, है ना, तो माइनस का 4। ठीक है, अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8 और -5 3 ज़ा 15। क्लियर है? ठीक है, ऐसा चलता है।
है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहीं से कर सकते हो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, डायरेक्टली वैल्यू निकालने की। तो u अपॉन आपके पास हो जाएगा कितना, 52 में से 6 गया, ठीक है, 52 में से क्या गया 6, तो यहां बचेगा आपके पास 2 गया तो 50 एंड 4 गया तो कितना 46, माइनस का 46 इज इक्वल टू वी अपॉन, यहाँ माइनस माइनस बड़ा माइनस हो जाएगा 69 और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन -23। क्लियर है, ठीक है। अब u की वैल्यू निकालना है तो सीधे इसके इक्वल मानेंगे, क्योंकि a b c तीन चीज अगर इक्वल हो तो डायरेक्टली a के इक्वल हम c मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, u इज इक्वल टू u अपॉन -46, है ना, इज इक्वल टू -1 अपॉन 23, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ तो 46 और इसका इसके साथ तो 23u, है ना। तो u इज इक्वल टू 46 अपॉन 23, कितने टाइम्स कट जाएगा ये कट जाएगा भैया 2 टाइम्स। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर, u की वैल्यू कितनी 2। v की वैल्यू निकालना है तो v को इसके इक्वल लेना पड़ेगा, सो v अपॉन 69 इज इक्वल टू कितना, -1 अपॉन 23, माइनस से माइनस कैंसिल, 23v इज इक्वल टू 1 अपॉन 69, ओए होए 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 69, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 इंटू वी और 69 बन जा 69, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो या u इज इक्वल टू है, तो u की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी 1/2। अच्छा, v की वैल्यू कितनी 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो v की वैल्यू हमने रखी 3, तो क्या हो जाएगा यहां से 1 अपॉन वाई, मतलब 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, अपॉन में 1 लिया तो 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर है, x इज इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू 1/3। x प्लस वाई निकालना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 5/6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई जरूरी नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने बताया कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, और उसके बाद में इसका डायरेक्टली इसके साथ और इसका इसके साथ होगा और आपस में इन दोनों का हो जाएगा। यहीं से आप कोफिशिएंट से ही फटाफट आंसर निकाल सकते हैं 3 स्टेप में। चाहे तो आप जो भी मेथड लगा दें, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ रखनी है और सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।